Hello everyone. In this lecture, you will learn how the mechanical energy remains conserved in a freely falling body. मीन्स अगर कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही है किसी पर्टिकुलर हाइट से तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे कंजर्व्ड रहती है उसे हम यहाँ पर प्रूव करेंगे मैथमेटिकली. सो एक सिचुएशन हम कंसिडर कर रहे हैं दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट द हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड और फ्रॉम द सरफेस. तो सरफेस से h हाइट पर एक कोई बॉडी है जो m मास की है और वो a पॉइंट पर सिचुएटेड है और इनिशियली हम उसको रिलीज करेंगे या ड्रॉप करेंगे ताकि फ्री फॉल मोशन हो और उसमें जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग इट्स मोशन. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसकी रहती है इस h हाइट पर और जैसे जैसे ये वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में और ये जब पूरा इस सरफेस तक पहुंच जाएगा देन द पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम जीरो एंड द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मैक्सिमम. तो मैक्सिमम इसकी काइनेटिक एनर्जी या हम कह सकते हैं वेलोसिटी वो कहाँ होती है इस C पॉइंट पर. और हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट भी कंसिडर करेंगे जो B पॉइंट है यहाँ पर और ये B पॉइंट किसी भी x के लिए आर्बिटरी x की वैल्यू के लिए हो सकता है. मीन्स ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू जो है वो हाफ हो या 1/3 हो. इट मे हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to h, है ना, 0 से लेके h तक. यानी x को जो हम मेज़र कर रहे हैं ना वो अपर पॉइंट A से मेज़र कर रहे हैं और h जो मेज़र हो रहा है हाइट जिसको हम कहेंगे वो द बॉटम पॉइंट C से मेज़र हो रहा है. तो यहाँ हम इन तीनों पॉइंट्स पर मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे यानी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और उनके सम को. तो इसको हमने एक कंडीशन को लिखा है, देखो, कंसिडरिंग अ बॉडी ऑफ मास m फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द हाइट h हाइट से वो फॉल हो रही है फ्रीली. देन at point A we are considering in this motion the potential energy decreases and kinetic energy increase. Potential decrease होगी, kinetic increase होगी, but the total energy remains conserved. Total energy जो होगी इसकी वो conserved रहेगी. और पहले हम यहाँ पर किसी भी हाइट h पर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे और वो क्या होता है, इट इज़ mgh. सेकेंड, हम किसी भी पॉइंट डिस्टेंस x पर ओके जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका A पॉइंट से वहाँ हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशंस को जो जनरल एक्सप्रेशंस होंगे उनको हम फिर A, B और C पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ हम लिखते हैं बट द टोटल एनर्जी, जिसको टोटल मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं, रिमेन्स कंजर्व्ड. कंजर्व्ड का मतलब यहाँ क्या है, कॉन्स्टेंट रहना, चेंज नहीं होना. और यहाँ अभी हम एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे हैं. ओके, सपोज द सिस्टम इज इन वैक्यूम यानी जो बॉडी फॉल हो रही है वो वैक्यूम में फॉल हो रही है तो एयर रेजिस्टेंस वहाँ पर जीरो रहेगा. क्लियर. नाउ सो इन दिस केस द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी हाइट h इज गिवन बाय, कैसे दी जाती है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी हाइट h पर, इट इज U इक्वल्स टू mgh. ये एक्सप्रेशन हमें नोन है. ओके, mgh हमने डेराइव किया था पिछली क्लासेस में कि पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर mgh होती है और इवन 9th क्लास में भी हम इसको स्टडी करते हैं. सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट x. ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट x कहाँ से होगा, फ्रॉम टॉप पॉइंट A और हाइट h कहाँ से होगी, ये बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि हाइट जो होती है वो हमेशा ग्राउंड से मेजर होती है या सरफेस से मेजर होती है. तो हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस एंड इसको हम कह सकते हैं फ्रॉम बॉटम पॉइंट C. ओके, तो C पॉइंट से जो हाइट है वो मेज़र होगी और जो डिस्प्लेसमेंट x है वो टॉप पॉइंट से मेज़र होगा. अब कैसे इसको कैलकुलेट करें, देखो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है तो K होता क्या है, हाफ mv², है ना. हाफ mv², हम काइनेटिक एनर्जी किसी भी पोजीशन की बात कर रहे हैं, है ना, एट एनी डिस्प्लेसमेंट x हम इसको लिख रहे हैं. अब
यहाँ हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज लेंगे, और ऐसी इक्वेशन जो टाइम इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम से अभी कोई लेना देना नहीं है। हम केवल ये प्रूव करना चाहते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो किसी डिस्प्लेसमेंट x पर कितनी होगी, उसको यूज लेना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज लें, जो टाइम इंडिपेंडेंट हो, और टाइम इंडिपेंडेंट कौन सी है, थर्ड इक्वेशन। ओके, तो थर्ड इक्वेशन को अगर हम यहाँ यूज लें तो इट इज हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 2as। अब a की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर, और h कितना हो जाएगा यहाँ पर, x की वैल्यू, s जो होगा वो x के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो इनिशियली उसको ओरिजिन कंसिडर करना है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो x के इक्वल होगा। यहाँ पर जो इनिशियल x नॉट है उसको भी मैं 0 ले रहा हूँ, मीन्स दिस पॉइंट a इज द ओरिजिन। सो दिस इज 2gx। अब देखो एक्चुअल में g भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, अगर हम साइन को कंसिडर करें तो g भी डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, x भी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, क्योंकि y माइनस वाई डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट जो है, इसीलिए दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया। और u क्या है, देखो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, तो अगर मैं ये वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा हाफ, देखो यहाँ भी ये हाफ 2gx इंटू एम लिख सकते हैं, 2 से 2 और कैंसिल हो गया, तो k का जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा इट विल बी mgx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हाफ से हाफ, 2 से 2 कैंसिल, और mgx एज इट इज आ गया। तो ये x जो मेजर हो रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ x जो मेजर हो रहा है वो a से हो रहा है, और h जो मेजर हो रहा है वो C पॉइंट से मेजर हो रहा है, यानी ग्राउंड से मेजर हो रहा है। Now we are ready with the expressions of the u and k, and we just have to find their values at point A, B and C, and total energy कितनी हो जाएगी। अगर मैं total energy का expression लिखूं, the total mechanical energy will be E equals to u plus k, हम इसको लिख सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा, mgh plus mgx, तो इसे भी हम mgh plus x लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ u, k एंड e, जो दोनों का सम है। अब हम क्या करते हैं, देखो एक टेबल बना देते हैं, तो टेबल बना के हम a, b और c पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी उस टेबल में मेंशन कर देंगे, और एक ग्राफ भी हम प्लॉट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के साथ में टोटल एनर्जी जो है वो किस तरह से वैरी होती है। ओके, या हाइट के साथ में भी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसको कंजर्वेशन को एक टेबल से रिप्रेजेंट करता हूं। तो टेबल में हम क्या लेंगे, देखो एक तो लेंगे पोजीशन, ठीक है, और वो पोजीशंस क्या क्या है, एक तो पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है, 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास में। ओके, देन सेकेंड जो हम यहाँ पे कॉलम लेंगे दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, जो कितनी होती है, mgh। तीसरा कॉलम हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी विच इज mgx, और द लास्ट वन इज द टोटल एनर्जी, जो इन दोनों का सम होगी u प्लस k। क्लियर। सो इस टेबल में हम प्रूव कर देंगे कि टोटल एनर्जी ये वैल्यू तीनों पॉइंट्स पर सेम है, तो वो उसके कंजर्वेशन को प्रूव करेगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट लेते हैं ए। तो ए पॉइंट पर देखो h हाइट कितनी है, ए पॉइंट पर h हाइट h के इक्वल ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज mgh। क्लियर। ए पॉइंट पर जो हाइट है, देखो यहाँ चेंज क्या होगा जब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, मास कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, ओनली h एंड x विल चेंज। तो h की वैल्यू हमने h रख दी जो हाइट है यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, a पॉइंट की अगर हम बात करें तो a पॉइंट पर x 0 है, देखो ओरिजिन हमने कंसिडर किया और उसको x0 0 कहा था हमने, सिंपल है। सो दिस एनर्जी विल बी 0 एंड व्हाट विल बी द सम, इट इज mgh। Okay, so very easy it is to prove that mechanical energy conserved in this case of free fall. Now we are taking the second point B, जो एक intermediate point है जो कहीं भी हो सकता है along its path. So the height will be what, अगर हम height की बात करें, देखो इस B point पे आ गए, तो height कितनी है यहाँ, h minus x, जो मैंने यहाँ डायग्राम में भी मेंशन कर रखा है। तो h minus x will be height, तो ये क्या आ जाएगा, देखो mgh minus x
जो हाइट है वो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। सेकेंड, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है जब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, तो x की वैल्यू देखो x के इक्वल है, x इज इक्वल्स टू x, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उतना ही हम ले रहे हैं। पहला पॉइंट A पर ओरिजिन है, तो इट विल बी mgx। क्लियर। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो देखो ये x वाली टर्म जो है ना, यहाँ mgx नेगेटिव होगा और यहाँ mgx पॉजिटिव है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और आपको यहाँ पे भी mgh ही मिलेगा। ओके, मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल करके ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इट विल बी mgx माइनस में, यहाँ mgx x प्लस में, दे विल बी कैंसिल आउट एंड ओनली mgh विल रिमेन। और देखो सेम एनर्जी आ रही है, जितनी A पॉइंट पर है उतनी ही किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट B पर। अब वो B पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, along its path anywhere this B पॉइंट कैन लाई। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लेते हैं हम C पॉइंट पर जब हम जाएंगे तो देखो हाइट यहाँ 0 हो गई। C पॉइंट का मतलब सरफेस पर आ गए और सरफेस पर हम हाइट को 0 लेते हैं, तो हाइट तो हो गई अपने पास में ये 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर 0। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया देखो, x किसके इक्वल आ जाएगा, h के इक्वल, है ना, x किसके इक्वल आ गया, h के इक्वल। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे, इट इज mgh, क्योंकि x की वैल्यू h बन जाती, हाइट यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ द थर्ड वन, इन दोनों का भी हम अगर सम करें तो अगेन वी गेट द mgh। तो इट इज वेरी इजी टेबल एंड विच प्रूव्स द कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इन दिस केस ऑफ फ्री फॉल। क्लियर। अब हम इसके लिए एक कर्व ड्रॉ करेंगे यहाँ पर कि किस तरह डिस्प्लेसमेंट के साथ में ये एनर्जी वेरी करती है। तो हम एक छोटा सा डायग्राम है इसके रिगार्डिंग, हियर वी आर टेकिंग द एनर्जी, तीनों तरह की एनर्जी को एक ही डायग्राम में ड्रॉ करेंगे एंड लेट इट इज द डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ जिसको x कहेंगे। ओके, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, एनर्जी जूल में हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो सकता है अगर ऐसा यूनिट्स को डील करें। नाउ व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, ओके, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0 यानी यहाँ पर है तो काइनेटिक 0 है और पोटेंशियल मैक्सिमम है। तो इसका मतलब देखो यहाँ ये कर्व जो होगा ना, सबसे पहला तो ये जो इसकी डिपेंडेंस है ना, देखो u की h के साथ या k की अगर हम कहें x के साथ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ से देखें तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के और u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h के। h भी वेरिएबल है ना, क्योंकि h की हाइट चेंज होगी जब ये डाउनवर्ड आएगा, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बिहेवियर तो वहाँ स्ट्रेट लाइन बनती है, जो कर्व होता है दैट इज द स्ट्रेट लाइन। ये y प्रोपोर्शनल टू x जैसा हो गया और y इक्वल्स टू mx इज द स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये ओरिजिन से भी पास होगा। क्लियर। तो ये जो कर्व बनेगा k वर्सेस x का, वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ पर 0 होगी, x जब 0 है, और ये इंक्रीज होगी और मैक्सिमम जो एनर्जी है वो कितनी है, दिस इज mgh। ये कितनी हो गई, mgh। तो मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की, दैट विल बी mgh। क्लियर। और वो कहाँ होगी, जब वो h हाइट यानी उसका डिस्प्लेसमेंट h के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड, अगर यानी कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट इट इज, h इक्वल्स टू x इक्वल्स टू h को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 0 जब था तो काइनेटिक, ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व है, 0 जब था तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, जब h डिस्टेंस आ गई तो काइनेटिक एनर्जी mgh हो गई। इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन कर्व। नाउ व्हाट हैपन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तब मैक्सिमम है, और कितनी है, mgh है ना, यहाँ पर अगर देखें तो mgh है, और वो डिक्रीज होती है कंटिन्यूअस, वो भी h के प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका वेरिएशन कुछ ऐसा होगा। तो दिस इज फॉर द कर्व फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ये जो कर्व मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड इट इज फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस लाइन फॉर द टोटल एनर्जी। ये E को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू mgh। ओके,
सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन द फ्री फॉल। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसमें पोटेंशियल काइनेटिक एक्सप्रेशंस लिखोगे, जनरल एक्सप्रेशन जो हम किसी भी पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। देन टोटल एनर्जी का हमने उन दोनों को ऐड करके एक्सप्रेशन लिखा, और फिर हमने एक टेबल से शो कर दिया कि ये मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है। क्लियर? तो एक लाइन में यहाँ पर नोट कर देता हूँ, हैंस फ्रॉम टेबल it is proved that mechanical energy remains conserved. ओके, सो इस तरह से हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। सो नोट डाउन दिस वन।